बात आज के दिन के हवाले से करते हैं और आज सबकी नजरें पार्लियामेंट पर रहेगी, लोकसभा इजलास पर आज सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि आज लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश होना है। आपको बता दें कि इसके लिए बहस के लिए महज 8 घंटे मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन आज सबकी नजरें इस अहम इजलास पर रहेंगी, क्योंकि आज जो है वक्फ तरमीमी बिल जिस पर पहले ही हंगामा बरपा हुआ है पूरे मुल्क में, लेकिन आज ये बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। एनडीपी और जो जेडीयू यानी भारतीय जनता पार्टी की जो इत्तेहादी पार्टी है, उन पर आज सबकी नजरें रहेंगी कि वो आज किसका साथ दे रहे हैं और उनका साथ देना आज इस बिल पर फैसला करेगा। 12 बजे के आसपास मरकजी वजीर बराए माइनॉरिटी अफेयर्स किरेन रिजिजू ऐवान के सामने इस तहरीक को पेश करेंगे कि वक्फ तरमीमी कानून को मंजूर किया जाए, और 12 बजे जब यह ऐवान के अंदर रखा जाएगा तो उससे कबल रात किस तरीके से गुजरी है। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का खीमा मुतहरिक हुआ। रात 9 बजे जेपी नड्डा की सरबराही में मीटिंग हुई। वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजीर खारजा समेत कई वज़रा इस मीटिंग के अंदर शामिल रहे। हिकमत अमली को तरतीब दिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने आज और कल तमाम मेंबरों के लिए व्हिप जारी करते हुए कहा कि वो वक्फ तरमीमी बिल जब तक ऐवान के अंदर रहता है, पास होता है, तब तक बिल्कुल मौजूद रहे। इसी तरीके से कांग्रेस और इत्तेहादी जमातें जो ब्लॉग है, अपोजिशन ब्लॉग है, उन्होंने भी रात देर के हिकमत अमली को तरतीब दे दिया है। लेकिन बड़ी बात यह कि आज बाद दोपहर 12 बजे ऐवान के अंदर इस बिल को टेबल किया जाएगा। 8 घंटे मुख्तस रखे गए हैं इस मसले पर गुफ्तगू करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलहदा तौर पर अपने अपने मेंबर्स के लिए व्हिप जारी कर दिया है और यकीनी कर दिया है कि वो मेंबर्स ऐवान के अंदर मौजूद रहे। बीजेपी के हेडक्वार्टर पर रात 12 बजे तक इजलासों का सिलसिला जारी रहा। अब जो बिल प्रपोज किया गया है, इस बिल के अंदर 2-3 बड़ी अहम तब्दीलियां। एक ये कि वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम को बाज़ाब्ता तौर पर मेंबर बनाया जाएगा, काउंसिल के अंदर भी, मुस्लिम काउंसिल के अंदर भी और स्टेट बोर्ड्स के अंदर। ये पहला प्रपोजल है इसमें। और जब आप देखेंगे इस पर एतराज ये है कि जनाब मुल्क भर के अंदर क्रिश्चियनों का अलहदा अपना इदारा है, सरदारों का अपना एक अलहदा इदारा है, मुख्तलिफ श्राइन बोर्ड चल रहे हैं। वहां पर जब इस तरीके की मुदाखलत नहीं, तो यहां पर क्यों मुदाखलत है मुसलमानों की तरफ से, लगातार ये सवाल उठाया जा रहा। फिर हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम तरीन अरकान, जिनमें कांग्रेस समेत असदुद्दीन ओवैसी और दीगर लीडर्स हैं, उनका मानना है कि यह मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर उनका मानना है कि मुसलमानों पर ये इस वक्त जब बिल लाया जा रहा है, ये उनके मजहबी हकूकों की पामाली है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर जिस मुजवज़ा कानून को लाने की कोशिश की जा रही है, इसको पास होने देंगे। ताहम आज लोकसभा के अंदर और कल राज्यसभा के अंदर इस बिल को रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर की सियासत भी तेज हो रही है। रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रात देर गए ही बयान जारी करते हुए कहा कि वो इस बिल की मुनाफत में खड़े हैं, यानी वो इसकी हिमायत नहीं करते हैं। और मेंबरान कानून साजिया जो पार्लियामेंट के अंदर है, वो अपनी बरमला और भरपूर आवाज वहां पर उठाएंगे और इस बिल की मुखालफत करेंगे। थोड़ी देर में हम आपको सुनाएंगे कि उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह चुके हैं। लेकिन याद रखिएगा, वक्फ तरमीमी बिल 1995, इसका मकसद ये है कि रेगुलेट किया जाए जी वक्फ प्रॉपर्टीज को, जो पूरे मुल्क के अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज, अब ये वक्फ प्रॉपर्टीज मुसलमानों ने वक्फ की है, इसे डोनेट कर दिया है और एक इदारा पूरे मुल्क के अंदर से वक्फ बोर्ड कहते हैं, वो चलाते हैं इसको। और इन पर यह है कि अब सबकी नजरें समाजवादी पार्टी पर भी है, हम सबकी नजरें जेडीयू पर है, सबकी नजरें जो है वो दीगर लीडर्स पर भी है, जहां पर पिछले कई दिनों से सियासत भी काफी ज्यादा गर्म थी। अब ये जो कंट्रोवर्सी है, ये कहां पर आई? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि बिल जो है, इसमें कुछ 8 से 10 तरमीमें ऐसी हैं जो मुसलमानों को तस्लीम ही नहीं है। और यही वजह है, जुम्मतुल वदा हो, ईद उल फितर का मौका हो, या उससे पहले बिहार की करारदादें हो, दिल्ली की करारदादें हो, वहां पर अवाम ने काले बिल्ले पहनकर, काले पट्टे पहनकर एहतजाज भी किया और इस बात को कहा कि मरकज के इस मुजवज़ा कानून की वो हिमायत नहीं करते हैं। फिर दूसरी तरफ से
सेंट्रल वक्फ बिल जो रखा गया, इसमें जिस तरीके से कहा गया कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स को जी लाया जाए, ये भी एक बड़ा मामला है। फिर जेपीसी जो टेबल की गई थी 2024 में, उसमें भी इस बात पर एतराज किया गया था कि जनाब जिस तरीके से अफसरशाही को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया और वक्फ की जायदादों को जिस तरीके से सबोटाज करने की कोशिशें की जा रही हैं, यह हमें काबिल कबूल नहीं होगा। और याद होगा कि इस बिल को लेकर पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर से लाहिदगी पसंद सोच रखने वाले मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक भी दिल्ली पहुंचे थे। पार्लियामेंट के अंदर जेपीसी के सामने वो हाजिर हुए थे, अपनी बात को उन्होंने रखा था और अपनी बात रखते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि हालात वाक़ात मामलात को जेपीसी समझेगी और जगदम्बिका पाल साहब सब चीजों को सुनने के बाद मसवदा कानून तहरीर करेंगे। लेकिन जितने भी जेपीसी अरकान है, हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान है, उन्होंने जगदम्बिका पाल पर ही सवाल खड़े कर दिया। कहा कि जो एतराज़ात उनकी तरफ से रखे गए उसे हाशिए में भी जगह नहीं मिली है और उन्हें हटा दिया गया, इसलिए वो इस पार्लियामेंट की कमेटी को तस्लीम नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर ये टाइमलाइन थी जो हमने आपके सामने रख दी। आज का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि आज 12 बजे के आसपास पार्लियामेंट के अंदर वक्फ तरमीमी बिल जिसे जेपीसी से मंजूरी मिली है, इसे ऐवान के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। हंगामा शोर शराबा भी होगा, लेकिन हंगामे और शोर शराबे के बीच क्या ऐवान के अंदर 8 घंटे की बहस के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कल का दिन लोकसभा के बाद राज्यसभा के अंदर होगी इस बिल को, और सबकी नजरें लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा पर भी रहेंगी कि क्या इस बिल को रखा जाएगा। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वक्त तरमीमी बिल 2024 जिसे आज पार्लियामेंट के अंदर रखा जा रहा है, इसको लेकर 11:30 बजे वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने खदशात का इजहार भी करेंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन इंतहाई अहम। वक्फ तरमीमी कानून जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों के अंदर है, उसे अब टेबल किया जाएगा। किरण रिजिजू जो मरकजी वजीर है, उनका मानना है कि कानून मुहाफिज बनकर मुसलमानों के लिए खड़े होगा। जेपी नड्डा साहब ने इस तरीके की एश्योरेंस दी है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और दीगर मजहबी पेशवाओं और लीडरों की तरफ से लगातार इस पूरे मामले पर एतराज किया जा रहा है। जो तरामीम इसमें की गई है, 14 तरामीम जिनको जेपीसी ने फिर मंजूरी भी दे दी, वो आपके सामने रखते हैं। उसमें यह कहा गया कि हुकूमत जो है अब खुद तयन करेगी कि कोई जायदाद वक़्फ़ की मिल्कियत कैसे बनेगी, यानी हुकूमत की इसमें मुदाखलत होगी। साथ ही साथ तमाम रियासतों में वक्फ बोर्ड की तश्कील होगी। हुकूमत का यह भी मानना है कि जो लड़ाइयाँ वक्फ केस के हवाले से अदालतों में चल रहे हैं उसमें अब कमी वाक़ा होगी। अच्छा, जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। जो जायदाद वक़्फ़ की जाएगी वो मिल्कियत होनी चाहिए, यानी मिल्कियत वाली जायदाद ही वक़्फ़ की जा सकती है। साथ ही साथ जो अतिया देने वाले हैं, यानी जो वक़्फ़ करने वाले हैं, पहले देखना होगा कि ख़वातीन को विरासत के हक़ से महरूम ना किया गया हो। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के लिए लाजिम होगा कि वो जो वक़्फ़ की गई ज़मीन है इसको ज़िला कलेक्टर के पास रजिस्टर कराए। तस्लीम शुदा कोई भी सरकारी जायदाद जो है, सरकारी जायदाद वक्फ नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ जो वक़्फ़ करने वाला हो कम से कम 5 साल तक ये इस्लाम पर कायम रहा हो। जो मुतनाज़ा ज़मीनें हैं जिन पर तनाज़ा चल रहा है उनको नए सिरे से उनकी तहकीकात की जाएगी। अच्छा, वक्फ बोर्ड के तश्कील में ख़वातीन की नुमाइंदगी होगी, इसको भी यकीन किया जाएगा। और जो वक्फ का पुराना कानून है इसका नाम भी तब्दील किया जाएगा। लेकिन आज जब भी बिल ऐवान के अंदर होगा तो हंगामा। सीधे पहले दिल्ली चलते हैं। ताबिश कमाल हमारे साथ है, हमारे दूसरे उज्जवल भी हमारे साथ ज्वाइन करें। ताबिश, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12 बजे के आसपास वक्फ तरमीमी कानून को ऐवान के सामने रखा जा रहा है। जेपीसी के मेंबर्स की अपनी बात है, हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबर्स की अपनी बात है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपनी बात है। इस बीच 12 बजे जो अहम तरीन मूव होने जा रहा है, किस तरीके से दिल्ली की सियासत बन रही है, क्योंकि इसका असर उत्तर प्रदेश, बिहार और दीगर रियासतों के अंदर बराह रास्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि आपने बिल्कुल सही कहा है कि इसका असर जो है आसपास की रियासत पर तो पड़ेगा ही। सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश पे पुलिस को आज हाई अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। लखनऊ से लेकर के और वेस्टर्न यूपी तक कई शहरों के अंदर पुलिस ने फ्लैग मार्च आउट किया है। हालांकि दिल्ली के अंदर भी आज राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा गहमा गहमी वाला रहने वाला है। दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी सेल की तरफ से आज दिल्ली में पार्लियामेंट के आसपास वक्फ बिल के समर्थन में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और इसमें बीजेपी के तमाम आला तरीन नेता इसमें मौजूद रहेंगे।
देखेंगे तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस प्रोटेस्ट में बीजेपी के साथ देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आज सबसे जो जरूरी बात यह है कि 8 घंटे का समय इस बिल पर चर्चा के लिए रखा गया है, जिसमें 4 घंटे 40 मिनट भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से 7 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको नॉमिनेट किया है। वो 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वक्फ बिल को लेकर के लोकसभा में अपनी बात रखेंगे। वहीं अगर बात कर ली जाए तो दूसरी जो जमात है उनको भी समय दिया गया। 3 घंटे का जो समय है वो लगभग अपोजिशन को दिया गया है। तो कुल मिलाकर के दोनों को अपनी अपनी बात रखनी है। लेकिन अभी कुछ देर के बाद ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में होने जा रही है और इसमें ये दोबारा से डिमांड की जाएगी कि जितने भी सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसका सपोर्ट ना करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो निगाहें है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर रहेंगी और दोनों ने ये कहा है कि हम वक्फ बिल की सपोर्ट में है और वक्फ बिल का हम साथ देंगे। क्योंकि कुछ डिमांड नीतीश कुमार की तरफ से रखी गई थी जिनको सरकार ने मान लिया है, जिसमें 3 अहम डिमांड थी। पहली उसमें ये रखा गया था कि जितनी पुरानी दरगाह मस्जिद खानखाएं हैं उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सरकार ने इसको मान लिया है। दूसरी तरफ ये कहा गया था कि जो पुरानी तारीखों के से इसको लागू नहीं किया जाएगा, यानी जो लास्ट डेट्स है उस बिल का जो इम्पैक्ट है वो लास्ट डेट के जो लॉज हैं उन पर कोई इसका असर नहीं रहेगा। यानी ये आज के बाद से लॉ जो बनेगा या जो आज के बाद से बिल पेश होगा उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और तीसरी सबसे अहम बात यह थी कि जो डीएम या जिलाधिकारी कलेक्टर को जो पावर्स दी गई हैं और राज्य सरकार के निर्देशानुसार दी जानी चाहिए। राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से हस्तक्षेप कर सके। राज्य सरकार को पूरी पावर होनी चाहिए कि वो क्योंकि ये जमीन का जो मुद्दा है, लैंड का जो मुद्दा है वो स्टेट से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। तो ऐसे में ठीक है ताबिश, मैं आपको रोक रहा हूं। उज्जवल भी हमारे साथ है ग्राउंड जीरो पर। उज्जवल, जब हम पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं तो रात देर गए तक एक इंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई। बीजेपी हेडक्वार्टर पर मीटिंग्स हुई, राजनाथ सिंह साहब वहां पहुंचे, अमित शाह साहब वहां पहुंचे, जेपी नड्डा साहब मीटिंग के अंदर थे और एक फ्रेम आउट करने की कोशिश की गई कि किस तरीके से टैकल किया जाए। अगर हम नंबर्स के हिसाब से देखें तो नंबर्स तो कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं एनडीए के, वो चाहे तो इसको ला भी सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टियां जिनमें कांग्रेस है, फिर जेडीयू का भी एक अहम रोल है इस बिल के अंदर। जैसे अभी ताबिश बता रहे थे कि कुछ बातें मानी गई या कुछ चीजें नहीं है। तो अभी दिल्ली के आसपास का माहौल और आप पॉलिटिकल सर्कल्स, पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स पर खड़े हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? कितना आसान है आज का दिन? और अगर आप देखेंगे तो आज का दिन जो है वो आसान भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि देखिए ये वो बिल है जिसको अगर आप देखेंगे तो खुद सरकार की तरफ से कहा गया कि इतिहास में जितनी इस बिल पर चर्चा हुई है वो किसी भी बिल पर जो है वो इतना समय नहीं दिया गया है। जिस तरीके से इसको पहले जो है वो संसद के अंदर पेश किया गया, लेकिन उसके बाद इसको जेपीसी में भेज दिया गया। जेपीसी में भी कई महीनों जो है कहीं ना कहीं इसमें जो है वो बैठकें चली। खुद जगदम्बिका पाल का देखिए मैंने जो है वो पर्सनल इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने जो है वो बातचीत के दौरान बताया कि कैसे जो विपक्ष सांसद है इसमें मौजूद रहते थे, उनकी तमाम बातें जो है वो मानी जाती थी, लेकिन वो बाहर आकर जो है वो मीडिया के सामने बयान देते थे कि उनकी बातें जो है वो नहीं मानी जा रही है। ये खुद जगदम्बिका पाल ने मेरे से इंटरव्यू के दौरान देखिए जो बातचीत है ये बताई उन्होंने। और इसके बाद उन्होंने लोगों से भी अपील की, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कि पहले ये जो बिल है, ये जो विधेयक में जो संशोधन किया जा रहा है, इसको आप सामने आने दीजिए, इसको आप पढ़िए, उसके बाद जो है आप अपनी जो राय है इसके ऊपर रखिए। उनका ये कहना है कि कुछ जो विधायक जो सांसद हैं या कुछ जो बोर्ड से जुड़े सदस्य हैं वो अपने पर्सनल फायदे के लिए जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपने देखे, अगर आप बात करेंगे तो तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर गहमा गहमी देखने को मिल रही है। बीजेपी से लेकर अगर आप देखेंगे इंडिया गठबंधन की लगातार बैठकें हो रही है। कल भी 6:30 बिल्कुल पेदर पे मीटिंग का सिलसिला जारी है। उज्जवल आप हमारे साथ रहेगा, ताबिश भी है। ताबिश आपके पास में आना चाहूंगा। जब हम फिगर्स की बात करते हैं तो 272 वोट चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास 265 है, 265 वोट है। लेकिन अगर देखा जाए टीडीपी और जेडीयू को मिलाकर फिर ये आंकड़ा जो है वो 277 तक पहुंच जाता है, यानी एक जितने चाहिए उससे भी ज्यादा आंकड़ा है। लेकिन जब हम इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के पास 293 हैं। तो आज के दिन ये जो दो पार्टियां हैं जेडीयू और टीडीपी, इनका कितना अहम रोल रहने वाला है आज? देखिए, सबसे अहम चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास नंबर जो है मेजोरिटी से बहुत ज्यादा है। इस वक्त 272 नंबर चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है उनके पास 293 नंबर्स हैं। टीडीपी, जेडीयू इंक्लूड चिराग पासवान, आरएलडी, जयंत चौधरी, सीताराम मांझी की पार्टी, हम
ये सब मिलाकर के उनके पास और कुछ निर्दलीयों की सपोर्ट भी उनको दी गई है। तो 293 का जो फिगर है, म्यूजिकल फिगर है, वो पूरी तरह से उनके साथ में है। वहीं अगर देखा जाए अगर जेडीयू और टीडीपी सपोर्ट नहीं करता है तो ये फिगर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों ने समर्थन की बात बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर अच्छा, दिया है। लेकिन ये एक पूरी चीज तरह बड़ा से इंपॉर्टेंट समर्थन हमने है। देखा था कि उजैर सज्जन जब बिहार में इफ्तार पार्टियां चली थी और इमारत शरिया वाला मामला सामने आया था तो मुसलमानों के अंदर तो बिहार के अंदर साफा खासा नाराजगी जेडीयू के लिए, तो वहां पर आगे चुनाव भी होने हैं। तो ये वाला मुंह अगर आज होता है तो ये कितना नुकसानदेह जेडीयू के लिए, और अगर वो इससे पॉलिटिकली खेल गए तो आने वाले चुनाव में कितना बड़ा फायदा जेडीयू के लिए? देखिए, ये नुकसान सिर्फ जेडीयू के लिए नहीं होगा, ये नुकसान आंध्रा में टीडीपी के लिए होगा, जीतन राम मांझी के लिए होगा, चिराग पासवान के लिए होगा, राष्ट्रीय लोकदल के लिए होगा, जो भी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको बड़ी तादाद में मुसलमान वोट करता रहा है। खासतौर से क्योंकि बिहार के अंदर बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में अगर जेडीयू बहुत खुल करके इसका सपोर्ट करता है और सरकार से जो उन्होंने बात मनवाने के लिए शर्तें रखी हैं वो इस बिल में इंक्लूड नहीं की जाती है, तो मुसलमानों के बीच जेडीयू की पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी पूरी तरह से। यानी कि मुसलमान ये मान लेंगे कि जेडीयू उसी तर्ज पर चल रहा है जिस तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी चल रहा है। दूसरी तरफ सिर्फ अगर जेडीयू का हम बात नहीं करें, अगर हम रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी की बात करें तो बड़ा मुस्लिम सपोर्टर उनके साथ रहे हैं। कैसर अली मेहताब जैसे जो चेयरमैन रहे हज कमेटी के, वो खुद उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा राजनीतिक सिनेरियो बैठने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम दिन में आपके पास दोबारा लौटेंगे 12 बजे जब ऐवान के अंदर कार्रवाई शुरू होगी। तो आज क्या कुछ ऐवान के अंदर होगा, थोड़ी बहुत अक्कासी हमने करने की कोशिश की।